अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने क्लास 6 जनरल साइंस के चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज अब देखनी है। तो हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन कौन सा, इनसर्कल द करेक्ट ऑप्शन। पहला क्वेश्चन है देयर आर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ, के इनमें से कौन से ऐसे पार्टिकल्स हैं जिनके दरमियान जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही स्ट्रांग होती है, मीन ज़्यादा होती है। तो सॉलिड के पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली अटैच होते हैं। तो पहले का ए ऑप्शन है सॉलिड्स। दूसरा क्वेश्चन है सॉलिड एंड लिक्विड ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड इजीली एज पार्टिकल्स आर, कि सॉलिड और लिक्विड के पार्टिकल्स को हम आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते, मीन्स उनके ऊपर प्रेशर डाल के पार्टिकल्स को करीब करीब नहीं ला सकते। तो हम क्यों नहीं ला सकते? तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो है क्लोजली पैक्ड। वैसे इसका सी ऑप्शन मेकिंग स्पेसेस अमंग देम, ये भी हो सकता है, लेकिन क्लोजली पैक्ड सबसे ठीक आंसर है। तो दूसरे का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग ऑफ लिक्विड द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग गैस इनटू लिक्विड, कि गैस का लिक्विड में चेंज होना क्या कहलाता है? कि हमारे पास एक गैस है, वो क्या हो जाती है, एक ठंडी होकर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। जिस तरह हम कोई ग्लास जो है ठंडा पकड़ते हैं तो उसके बाहर जो है छोटे छोटे पानी के पार्टिकल्स लग जाते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो तीसरे का डी ऑप्शन है, जिसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है चेंजिंग ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग इज टर्म्ड एज, कि अगर कोई हम सॉलिड को हीट अप करें, मींस उसको गर्म करें, तो डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में कन्वर्ट हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्लिमेशन का प्रोसेस कहते हैं, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड के साथ होता है। ये एक एग्जाम्पल है इसकी। क्वेश्चन नंबर 4 का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है मटेरियल्स दैट डू नॉट टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, के वो सब्सटेंसेस कौन सी हैं जो कंटेनर की शेप अटेन नहीं करती। ठीक है, कंटेनर मींस किसी भी आप बर्तन में क्वेश्चन नंबर 5 है मटेरियल्स दैट डू नॉट टेक द शेप ऑफ कंटेनर। हाँ ठीक है, तो जो कंटेनर की शेप अटेन नहीं करती वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, क्योंकि सॉलिड की कोई ना कोई अपनी शेप होती है, तो इसलिए वो कंटेनर की शेप अटेन नहीं करते। तो पांचवें का ए ऑप्शन है। छठा क्वेश्चन है व्हेन अ गैस कंडेंसेस इट बिकम्स अ, तो जब भी गैस एक कंडेंस होती है, मींस जब ठंडी होती है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? तो गैस जब ठंडी होती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। तो छठे का बी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हेन अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स बिगेन टू, जब भी हम कुछ सॉलिड को हीट अप करते हैं तो इसके पार्टिकल्स के साथ क्या होता है, हीट अप करने से सॉलिड के पार्टिकल्स की वाइब्रेशंस बढ़ जाती है, मींस वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करते हैं। तो क्योंकि सॉलिड के अंदर होती ही वाइब्रेशनल मोशन है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का ए ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8 है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस याद रखना है, 100 डिग्री फ़ारेनहाइट ठीक नहीं है। तो आठवें का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 9 है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम एन एरिया वेयर दे आर मोर टू द एरिया वेयर दे आर लेस, कि पार्टिकल्स की मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, जब पार्टिकल्स हायर कंसंट्रेशन, हायर से लोअर की तरफ मूव करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन का प्रोसेस कहते हैं। और डिफ्यूजन बहुत सारी चीज़ों में हो रही होती है, जिस तरह हम कोई सेंट वगैरह जब यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब भी हम कोई जो है इत्र वगैरह लगाते हैं या सेंट वगैरह, तो उसकी खुशबू हायर से लोअर की तरफ जा रही होती है, मीन उसके पार्टिकल हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट टू बॉइलिंग, कि बॉइलिंग के अपोजिट क्या होता है, बॉयल करना किसे कहते हैं, जब भी हम पानी को या किसी और जो है लिक्विड को गर्म करते हैं तो वो क्या हो जाता है कि गैस में जो है चेंज हो जाता है, मींस इवेपोरेट हो जाता है। तो इवेपोरेशन का अपोजिट आप कह सकते हो। ठीक है, तो बॉइलिंग का अपोजिट क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 10 का कंडेंसेशन, मीन जिसमें गैस को हम क्या कर देते हैं, लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो 10 का डी ऑप्शन है। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। और नेक्स्ट एक्सरसाइज देखने के लिए आप प्ले लिस्ट में जो है हर एक पूरी अपनी बुक की एक्सरसाइज के हर एक क्वेश्चन को देख सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।